के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारीफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही रेयर कॉम्बो है। आप एक सियासतदान भी हैं और मुल्क के मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आप मेंबर पंजाब असेंबली हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली डॉक्टर मज़हर इकबाल। और जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, आज मुझे ये एहसास हुआ कि पीएनएन में बहुत ही पॉपुलर हैं, आई और उनको बहुत वार्म वेलकम हुआ। एक परी चेहरा है, एक खूबसूरत होस्ट हैं, एक दिलकश मॉडल हैं। टीवी स्क्रीन हो या सोशल मीडिया, हर जगह पे वो छाई हुई हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली हिना नियाज़ी। डॉक्टर साहब एंड हिना, वेलकम टू तंज़ो मज़ाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आप माशाल्लाह दूसरी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। जब आप पहली बार आए थे उस वक्त भी आप ऑपोजिशन में थे, अब भी आप ऑपोजिशन में हैं। क्या हम तवक्को रखें जब आप तीसरी बार आएंगे तो आप हुकूमत में होंगे? जी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आपको खुशखबरी मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप हड्डियों के जोड़ तोड़ के माहिर हैं और जरदारी साहब जो हैं वो सियासी जोड़ तोड़ के माहिर हैं। क्या हम आसिफ अली जरदारी को सियासत का ऑर्थोपेडिक सर्जन करार दे सकते हैं? जरदारी साहब इज नो डाउट ही इज वेरी ब्रिलियंट इन पार्लिमानी जो है आपकी जो उखाड़ पिछाड़ है या ऊंच नीच है। अच्छा। और उनकी जो टीम है, हाँ, और उसमें Good जो word. है और उसमें जो है उनकी, क्योंकि आई थिंक एवरीबॉडी शुड बिलीव इन द पार्लिमानी जो है सियासत, उस पर यकीन होना चाहिए। है ना, आपको क्या लगता है जरदारी साहब के पास ज्यादा टैलेंट है जोड़ तोड़ का या डॉक्टर साहब के पास ज्यादा टैलेंट है जोड़ तोड़ डॉक्टर का? साहब के पास आई वुड से कि अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा टैलेंट है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वी हैव। और जरदारी साहब का जो टैलेंट है, आई वो भी थिंक वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट। पता नहीं कौन सी दिमाग से सोचते हैं, कहाँ से इतना वो टैलेंट लाते हैं, और ये जो जोड़ तोड़ करते हैं, हाँ, कमाल ही है। वो तो जो जरदारी साहब के पास टैलेंट है ना, वो तो मंडी वाले को भी नहीं, जेड़ा छोटे आलू तो बड़े आलू वखरे वखरे कर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर जरदारी साहब के पास जो टैलेंट है उसके पीछे पैसा ना हो तो क्या टैलेंट दिखा पाएंगे? पैसा बहुत जरूरी है मुझे लगता है। ये बताइए, ये जो ऑडियो लीकेज वाला मामला है ये कहाँ तक रुकेगा? और आपस की बात है, डॉक्टर्स की ऑडियो जो है वो महफूज है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की लीकेजेस जो हो रही हैं, और स्पेशली इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, और हमारे सेंसिटिव जो अगर अदारों की भी इसी तरह लीकेज होनी है तो इट मीन्स वी हैव नो कंट्रोल ऑन द सीक्रेसी ऑफ द थिंग्स। थरथरनी मची हुई है, मच जाती है। जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मेंबर्स और उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। ये साडी ऑडियो, साडी मर्जी, हम जो मर्जी बोलें। कोई कौन होता है उसको रिकॉर्ड करके लीक करने वाला? बिल्कुल सही कहा आपने, मान सिंह जी सोने की यार, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਿਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? आपस की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप करीब आ जाएं, लेकिन बहुत ज्यादती है, बहुत करीब आ गए मैं यार। पता बहुत करीब क्यों आता क्यों? ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਾਲੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ यार। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मुझे पता चला है कि हमारी भी कॉल्स हैक हो रही हैं। आलम पना शाही महल की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है, किसी का बाप भी आपकी कॉल्स हैक नहीं कर सकता। तो अड्डियां अनकरीब वीडियोस आन यार, तुझे दोनों ग्राउंड च टुर जाया करो, भाग। शेखू, क्या बात है अब्बा हजूर? सारे हैकर्स को इकट्ठे करो, उनको मुंह मांगे पैसे दो और ऑडियो वीडियो खरीद लो। अब्बा जी, 3 महीने तो मैं कह रहे हैं मेरी पोशाक बदल दियो। लोग मैं बाहर जाना कहते हलीम वाला बादशाह जान डे 3 महीने तो कहने मेरी जुत्ती चेंज करा दियो, वो तुहाडे कोल हुंदी नहीं। उंज मैनूं जदों कहते पैसे दे दियो, मेरे को तो जहर खाण जोगे पैसे नहीं। इन्हां कम्मां लई तुहाडे कोल बहुत पैसा है। जहर खान वास्ते पैसे नहीं है, इन्हां कम्मां वास्ते है। ये बहुत सी बात, बिल्कुल सही बात है ये। तो कहना मेरी पोशाक चेंज करा दो,
ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਹ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੰਡੇ ਚ ਵੀ नहीं ਵਿਕਣੇ। सही बात। अच्छा है ना, आप न्याजी भी हैं और आपका ताल्लुक जो है वो मियाँ वाली से भी है। हाँ जी। लोग आपको इमरान खान का डिसेंट कज़न कहते हैं या अताउल्ला खान ईसा खेलवी का? एक्चुअली दोनों का ही कहते हैं, क्योंकि Okay. मियाँ वाली से मेरा ताल्लुक है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं खान साहब की रिश्तेदार हूँ, लेकिन अब्बू की साइड से हमारा दूर का रिश्ता बनता भी है। अच्छा, वो क्या बनता है? अब्बू के कजन के बेटे हैं वो, दूर के Okay, कजन तो के बेटे आपके हैं। दादा लगे या नाना लगे? मेरे तो कजन, मैं तो कजन ही बनाऊंगी। मैं दादा वैसे भी इमरान खान पे दादा सूट नहीं करता। आहो। इमरान खान को इंसान कजन अंकल टाइप कह सकता है, दादा नाना ठीक नहीं। हाँ ये आप अंकल को तक भी एलिमिनेट नहीं जा कर रहे हैं दे। नहीं, अच्छा, नहीं, चलें। अंकल नहीं, भाई तक। भाई भाई भी भी नहीं, नहीं। भाई अपने अपने, भाई अपने अपने भाई चलो कजन पे लॉक करते हैं, आगे चलें। कजन पे लॉक कर दे। अच्छा, अक्सर देखा है कि अगर बैट्समैन अपने नंबर्स पे ना जाए तो उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने माशाल्लाह एक मॉर्निंग शो से लेकर सारे ही शो तकरीबन कर लिए हैं। क्या आप सचिन की शागिर्द तो नहीं? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और जो चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बोरिंग हो जाती है जिंदगी। जो पैसा है वो बढ़ता जाए फिर बोर नहीं वे होता तो इंसान, नहीं है, है तो ना? इंसेंटिव तो है कहीं ना हाँ, कहीं, बिल्कुल पैसा ना। ये तो फिर आप यहाँ चाहे हमें 10 साल बिठा के रखें, अरे बस वाह, पैसे वाह। बढ़ाते रहें। बात है ना ऐसी। ऐसे ही है। तो आई थिंक मोटिवेशन है, इंसेंटिव है, पैसा भी बहुत जरूरी है। माशाल्लाह आप एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही थी, अचानक गायब हो गई, क्यों? अच्छा, मुझे एक आपको और उनकी बेकरी पसंद नहीं है? बेकरी भी बहुत अच्छी है और आपको अगर बेटर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको ज़रूर स्विच करना चाहिए। जब केनेट से मेरी ग्रेजुएशन हुई अंग्रेज़ी लिटरेचर में, तो अब्बा का हमेशा से यही था कि आप या तो टॉक शो करो या मॉर्निंग शो करो, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ मॉर्निंग शो। Okay. लेकिन वो शादियों वाला मॉर्निंग शो नहीं कि एक शादी 20 बार हो रही है, उस तरह पढ़ा लिखा अच्छा कंटेंट में कुछ अच्छा शादी करना एक बार चाहिए। ही ठीक है। वैसे काशिफ साहब, ये आप क्या शादी एक होनी चाहिए? बिल्कुल। आपका यही बयान है, आपने आगे कुछ चेंज पक्का मैं लॉक कर चुका हूँ इसको। देखो जी, जेड़ा और शादी- 18 साल से मैं इस पे अमल भी कर रहा हूँ। अरे वाह वाह, फिर तो तालियां होनी चाहिए। स्क्रीन से गायब हैं आप, जी। कुछ नया सोच रही हैं, कुछ एटम बम धमाका करना चाहती हैं? बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है सबकी, इंशाल्लाह। आई एम कमिंग अप विद न्यू मॉर्निंग शो जो कि आप बहुत Okay. जल्द, हाँ जी, अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देखेंगे। सुबह और सुबह होता है। सुबह सुबह अब्बा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਦਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਦਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मेरे को तो पूछ लो। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰੇ ਲੋ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਦਰੇ ਵਿਆਹ ਛੜਿਆ, ਆਹੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਅਜੇ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਬਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? क्यों? ਇਹਨੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ। अरे मर गए। व्हाइट सूट कितना अच्छा लग रहा है, अगर साथ तिल्ले वाली जूती होती तो और अच्छा। चले नाज़रीन, इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो माज़ा।